नवाज शरीफ ने 6 लाख की एक बुलेट प्रूफ मर्सिडीज निकलवाई, वो केस इनके पास है। जरदारी साहब ने 3 गाड़ियां तोशा खाना से निकलवाई, वो प्रोहिबिटेड हैं, वो भी केस इनके पास है। और माशाल्लाह मरियम नवाज ने उसको डिक्लेयर ही नहीं किया था जो उन्होंने गाड़ी ली थी, और ये रिकॉर्ड पे और सारों को पता है। वो केसेस ये सुन नहीं रहे। और जो अलकादर है उसके अंदर जुल्फी बुखारी, क्योंकि वो झूठे गवाह नहीं कर देना चाहते, उनकी प्रॉपर्टी नीलाम नीलाम की जा रही है पाकिस्तान। आज तोशा खाना केस की समाअत के बाद जो है अलीमा खान और दीगर उनकी बहनें जो है अभी ये पहुंची हैं और अभी मीडिया ब्रीफिंग देंगी। शुरू स्टार्ट कर दें? जी जी जी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान का जो पैगाम है वो इमरान खान के केसेस के बारे में है। आज जो तोशा खाना 2 कोर्ट में लगा हुआ है उसके अंदर बड़ी तेज़ रफ्तारी से वो चल रहा है। हालांकि कोई 2-3 हफ्ते पहले ये केस बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्योंकि जो एक गवाह था वो गवाह ही झूठा साबित हुआ। उसके बाद जो इमरान खान के एक्स मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर अहमद आए और डेप्यूटी सेक्रेटरी कर्नल रेहान थे, वो उन्होंने भी आके तस्दीक कर दी कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो इस गिफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन थी वो भी मुकम्मल थी। तो उसी वक़्त ये केस ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बावजूद ये केस इस वक्त तेज़ी से चलाया जा रहा है, क्योंकि ये कोई इसके ऊपर हालांकि जज साहब को ये ख़त्म कर देना चाहिए था, सारों को पता है, लॉयर्स ने सबने कहा है कि ये केस ख़त्म हो जाना चाहिए था। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि आपने साइफर का केस भी देखा, उसके ऊपर कितना उसके ऊपर सबसे पाकिस्तान का मेरे ख्याल में कहते हैं कि महंगा केस था, उसके ऊपर कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए और कोर्ट में आई हैं। तो वो भी केस इतना कमज़ोर था कि अव्वल तो उसको ट्रायल कोर्ट में भी नहीं चलना चाहिए था। तीसरा केस जो था वो अलकादर का है, और अलकादर का केस इमरान खान कहते हैं ये यूनिवर्सिटी, चैरिटी की यूनिवर्सिटी, सीरत नबी पढ़ाने के लिए अलकादर यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट में उससे 1 साल पहले, उसके बाद ये लेटर आया एनसीए का कैबिनेट के अंदर। तो ये आपने उसको कैसे कनेक्ट कर दिया इस चीज़ से? आप एक चैरिटी की यूनिवर्सिटी को आपने कंट्रोवर्शियल बनाकर उसके ऊपर केस बनाया और आपने उसके अंदर उसको मशकूक बनाया, लेकिन वो केस भी ख़त्म हो गया था ट्रायल कोर्ट में। और इसीलिए जब ये हाई कोर्ट में हम पिछले जनवरी से जा रहे हैं और कितनी दफ़ा तारीख लेने की कोशिश की है, लेकिन अब 10वां महीना आ गया है और अब जाकर जो जस्टिस डोगर हैं उन्होंने 16 तारीख इसकी तारीख दी है हियरिंग की। और जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे जज अर्जुमन जल्दी में, ताकि इस पे कन्विक्शन हो जाए। जब इस पे कन्विक्शन हो जाएगी तो इसके फिर वो 16 तारीख को उसके ऊपर बेल दे देंगे अलकादर के ऊपर। इमरान खान कहते हैं यही है आसिम लॉ, जिसके तहत ये आपका आजकल का निज़ाम चल रहा है। उन्होंने कहा कि तोशा खाना के अंदर 12 साल से इसी जज अर्जुमन के पास 3 केसेस हैं। एक वो प्रोहिबिटेड चीज़ों का जो आप पाकिस्तान के तोशा खाना के रिकॉर्ड से निकाल नहीं सकते, वो हैं गाड़ियाँ। नवाज शरीफ ने 6 लाख की एक बुलेट प्रूफ मर्सिडीज निकलवाई, वो केस इनके पास है। जरदारी साहब ने 3 गाड़ियाँ तोशा खाना से निकलवाई, वो प्रोहिबिटेड हैं, वो भी केस इनके पास है। और माशाल्लाह मरियम नवाज ने उसको डिक्लेयर ही नहीं किया था जो उन्होंने गाड़ी ली थी, और ये रिकॉर्ड पे और सारों को पता है। वो केसेस ये सुन नहीं रहे। और जो अलकादर है उसके अंदर जुल्फी बुखारी, क्योंकि वो झूठे गवाह नहीं कर देना चाहते, उनकी प्रॉपर्टी नीलाम नीलाम की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। कि यही इमरान खान ने कहा है कि यही है आसिम लॉ। अगर आप आसिम लॉ के साथ चलोगे तो आपकी डाके और चोरी सब माफ़ हो जाएंगे। उन्होंने कहा यहाँ इतना बड़ा वीट स्कैंडल हुआ है, यहाँ पे इतना बड़ा क्या था, चीनी का स्कैंडल हुआ है, हाउसिंग सोसाइटीज़ का स्कैंडल हुआ है, किसी के ऊपर एक तहकीकात या कोई कोई डिस्कशन नहीं हो रही। लेकिन आपने इमरान खान को जेल में रखने के लिए, बुशरा बीबी को और कई हज़ार लोगों को आपने उनके ऊपर
9 मई के बाद इतने केसेस बना दिए हैं, कोई एविडेंस के बगैर, कोई सीसीटीवी फुटेज के बगैर। तो ये उन्होंने कहा ये आसिम लॉ है। इसलिए उन्होंने पाकिस्तानियों को मैसेज दिया है कि देखें, ये अगर आप देखें पाकिस्तान में जो बची हुई थी अखलाकियात और रूल ऑफ लॉ, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर आज आप अपने हक के लिए और अपने ये रूल ऑफ लॉ के लिए अगर आप नहीं खड़े होंगे तो ये याद रखें, ये पाकिस्तान की आगे जो रास्ता बड़ा मुश्किल है। यहाँ तरक्की का रास्ता नहीं है। यहाँ पे बहुत बुरे हालात आएंगे इकोनॉमिकली। पहले ही 30 लाख लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। इसलिए आपको इस पे एहसास होना चाहिए कि उन्होंने कहीं अखबार में भी पढ़ा कि टेक्सटाइल मिल्स कह रही हैं हम एक्सपोर्ट करना बंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इस वक्त इतनी जो पॉलिसी की हालात हैं वो इतने ख़राब हैं। तो इसलिए इमरान ने कहा कि ये जो पावर्टी जो गुर्बत है, ये गुर्बत की लकीर से और लोग नीचे धकेले जाएंगे। इसलिए जो हज़रत अली का कॉल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। इसलिए आप अपने हक के लिए, आपके लिए ये पाकिस्तानियों को उन्होंने कहा है कि आपको अपने हक के लिए खड़े होना पड़ेगा। मेहरबानी, शुक्रिया। माइक चुक लो यार। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि अलीमा चलो भाई गाड़ी को रास्ता देना। अभी तक मखिशा करना। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अलीमा ख़ान और उनकी जो दीगर बहनें हैं वो यहाँ से आज फिर जो है सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए बगैर जो है यहाँ से रवाना हो गई हैं। और आज भी कोशिश की गई है कि सहाफ़ियों की जानिब से कहा गया कि आप हमारे सवालात का जवाब देंगी। अलीमा ख़ान ने जो है अपनी बात जारी रखी और जैसे ही इमरान ख़ान का उन्होंने पैगाम दिया उसके फ़ौरी बाद जो है वो यहाँ से रवाना हो गई हैं। और सहाफ़ी जो है वो कहते रह गए हैं कि आप हमें सवालात के जवाब दें। उससे खुद दे ले, मुझे दे। जी नाज़रीन, ये अडियाला से ताज़ा तरीन मनाज़िर हैं। आज इमरान ख़ान की जानिब से जो है बहुत फ़ैसले भी, 2 फ़ैसले आए हैं जिनमें ज़ार पंजोता और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को जो है अपने ओहदों से हटा दिया गया है। हामिद ख़ान और अली ज़फ़र को उनको अपॉइंट कर दिया गया है।